हेलो क्लास नाइन्थ। तो ये थोड़ा एक रिवीजन टाइप का है। आपके जो चैप्टर्स हैं हम वन बाय वन शायद रिवीजन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर वन जो है आपका नंबर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे और क्या क्या है इस चैप्टर में वो थोड़ा सा एक वन शॉट या वन पेज या एक दो पेज में हम देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। दिस इज पीडीपी और आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे पास मैथ्स में होती है एक नंबर लाइन। उसके यहाँ बीच में कहीं पर होता है ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड में अगर हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर मिलते हैं? पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। और अगर जीरो के लेफ्ट साइड में हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं -1, -2, -3 और -4। ओके। अब इन नंबर्स ये नंबर सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होते। अगर हम किन्हीं दो नंबर जैसे कि यहाँ हम 0 और 1 की बात करें और इनके ये बीच का जो स्पेस है इसमें जूम इन करें तो हमको एक नॉर्मल लेवल पर यहाँ छोटे 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 10 लाइंस मिल जाती है। छोटी 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 10 लाइन। और फिर और जूम करें तो फर्दर जूम चलते रहता है। हम अभी आगे की क्लास में देख भी लेंगे उसको। तो क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 0 और 1 ही या उसके बाद 2 और उसके बाद 3 ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उन 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और उनको भी मैथ्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उन्हें हम डेसिमल वगैरह में करते हैं, जिसकी बात भी हम आगे करेंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को, और एक और बात, ये जो आपकी नंबर लाइन है इस तरफ इन्फिनिटी तक जाती है पॉजिटिव वाला, और इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है लेकिन नेगेटिव वाला। अब इन्फिनिटी कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई नंबर है जो बहुत बड़ा है। ये नेगेटिव नंबर है ये वाला जो बहुत बड़ा है, और ये आपका पॉजिटिव नंबर है जो बहुत बड़ा है, जिसको हम नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो इन नंबर्स को हमने कुछ क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाता है हमारा? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। खैर, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से और इधर जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर आता है वो होता है हमारा होल नंबर। क्या आता है वो? होल नंबर। होल नंबर्स में क्या होता है, ये जो आपके नेचुरल नंबर्स है इसी में बस एक जीरो और ऐड कर दिया है हमने। तो कैसे जाता है देखिए, 1 के पहले क्या आ जाता है? 0 1 2 3 4 5 और 6 और ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहता है, ठीक है। इन्फिनिटी तक चलते रहता है। ये दो टाइप के नंबर्स हो गए। इनके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले हमारे पास थे 1 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर। फिर हमने उनमें एक जीरो ऐड कर दिया तो वो बन गए हमारे होल नंबर। ये थे हमारे नेचुरल नंबर, ये थे हमारे होल नंबर। और अब इन सारे नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया। ये जो नेगेटिव नंबर यहाँ दिख रहे हैं ना, इनको भी ऐड कर दिया। तो यहाँ कहीं इन्फिनिटी के पहले से आ रहे हैं, यहाँ कहीं इन्फिनिटी के पहले से आ रहे हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर भी इन्फिनिटी तक
जा रहे हैं। तो ये जो हमारे नंबर से क्या हो गए हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इंटीजर्स के बाद एक नंबर और आते हैं हमारे इंटीजर्स के बाद, और वो हम यहाँ देखते हैं क्या होते हैं। उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उनको हम? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऑल, ऐसे सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स दैट कैन बी represented represented in the form of p अपॉन q। कैसे? p अपॉन q के फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपॉन में रहेंगे। और इसमें एक कंडीशन होती है कि आपका जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी नंबर के अपॉन में अगर हम 0 लिख देते हैं तो वो बेसिकली डिफाइन नहीं होती है मैथ्स में वो वैल्यू। इसलिए हम यहाँ अगर किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें q जो होगा वो 0 के इक्वल तो कम से कम नहीं होगा। ये हम एक अजम्पशन लेते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हमने क्या बोल दिया? रेशनल नंबर। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो जाती है बात खत्म रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर में एक कंडीशन और होती है। अच्छा, पहले रेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर? मान लो यहाँ से मैंने -3 उठा लिया। क्या मैं -3 को ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि -3 के अपॉन में -3 को 1 से डिवाइड देने पर क्या ही आएगा? -3 आएगा। तो मैं ऑब्वियसली इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। और देखने वाली बात यह है कि जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। मतलब हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है किसको? P अपॉन Q को। तो ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ ना। ठीक है, तो रेशनल नंबर, ये जो सारे नंबर्स ऊपर दिए गए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। अब एक और टर्म आता है रेशनल नंबर, तो उसके पहले हम कुछ एक चीज़ और पढ़ते हैं। चलिए, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1/3। ये P है, बढ़िया है। ये Q है, ये भी बढ़िया है। मतलब ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे, नीचे का नंबर 0 के इक्वल नहीं, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे। तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत जो है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको कि 1/3 का जो केस है, इसमें देखिए क्या होता है। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले तो आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, 3 क्या होता है? रिपीट होते रहता है। क्या होते रहता है? रिपीट होते रहता है। तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं 0.3 बार जो नंबर रिपीट हो रहा है, उन जिन या जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या जो अकेला नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक ऐसा बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो रेशनल नंबर में एक कंडीशन और आती है जिसके बारे में हम बस थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं एक इर्रेशनल नंबर जो कि इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वहीं से हम इनको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। क्या है हमारे पास अगला? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये क्या होता है? ऑल नंबर्स दैट can be represented in the
फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और जहाँ पर भी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर डिफरेंस क्या है, वही वाली बात है ना। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स लेंगे जो कह सकते हैं कि जो एकदम चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स का, कि जैसे पाई की वैल्यू ऑफ पाई और इस नंबर में डिफरेंस क्या है, इससे थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि दोनों नंबर्स में डिफरेंस। वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, 3.1415, और ये इतनी लंबी वैल्यूज़ है कि अगर मैं यहाँ लिखने भी बैठूँगा तो पेज भरते चले जाएंगे, लेकिन पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। यहाँ क्या हो रहा है, जो नंबर है, जो भी P अपॉन Q का नंबर है, पाई एक्चुअली क्या होता है, किसी सर्कल की सर्क्यूम्फेरेंस और डायमीटर का रेशो होता है। ये दूसरी टाइप की बात है, तो उसको डिवाइड करने पर ये नंबर आता है हमारे पास 3.14 वाला। तो ये जो नंबर है ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इक्विवेलेंट है, एक्चुअली इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है वो, ठीक है। तो ये नंबर रुकता नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये, कि अगर हम किसी किसी P अपॉन Q को डिवाइड देने पर अगर दो कंडीशन बनती है। पहली कि या तो जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट है वो आपका टर्मिनेटिंग आ जाए, मतलब कहीं नंबर डिवाइड होके कहीं रुक जाए। बेसिकली 5 और 8 हो डिवीज़न में, या 2 हो, ऐसे नंबर्स में हो जाता है, और भी नंबर पे, लेकिन टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और या तो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कम से कम रिकरिंग तो होना चाहिए। रिकरिंग बोले तो रिपीट, कोई नंबर रिपीट होना चाहिए, एक नंबर या मल्टीपल नंबर्स का ग्रुप बार बार रिपीट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और अगर P अपॉन Q को सॉल्व करने पर एक तो वो टर्मिनेट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुकता भी नहीं है, और ना ही नॉन रिकरिंग, यानी उसके डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होती है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसे P अपॉन Q वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसका एक एग्जांपल तो है आपका पाई, और आपका कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इसका एग्जांपल हो सकता है, वो भी सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसके एग्जांपल तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये था आपका रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। इनके बाद कुछ और डेफिनेशंस है जो इनके बाद कुछ और नंबर्स हैं। जैसे एक डेफिनेशन आती है, ये सारे नंबर्स होते हैं आपके रियल, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर की एक डेफिनेशन आती है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है कि ऐसे सारे नंबर्स ऑल, कैसे नंबर्स, एक मिनट है ना, थोड़ा सा, ठीक है। ऑल दी नंबर्स all the numbers whose square is a positive number
number are called are called are called as real numbers। किन्हें बोलते हैं रियल नंबर? जिन नंबर्स का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो सारे नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -1 का स्क्वायर कर लिया, वो कितना आ जाएगा बताओ? +1 आ जाएगा। माइनस, अरे -1 इंटू -1 क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1। -1 का स्क्वायर क्या आता है? +1। सीधी सी बात है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है? प्लस, है ना? जैसे कि -8 है, उसका स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा? -8 इंटू -8 क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 जा 64, है ना? सारे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर क्या आता है? पॉजिटिव। वैसे ही सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, रियल नंबर्स किन्हें बोलते हैं? जिनका स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव। हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जिनका स्क्वायर करने पर, जिन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स, या जिन नंबर्स का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाता है, तो उनको हम नॉन रियल बोलते हैं। वो आगे की क्लासेस की बातें हैं, तो उसको तब देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए। ग्रुप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू।